हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ हमारे सिलेबस में दो प्रकार की थ्योरी बताई गई है। पहला है हमारा स्पियर्समैन का टू फैक्टर थ्योरी और दूसरा होगा हमारा थर्स्टोन का ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो पहला आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है स्पियर्समैन का टू फैक्टर थ्योरी। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर हमारे अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है स्पियर्समैन टू फैक्टर थ्योरी, जिसे कि इक्लेक्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी में क्या है इसे आज डिस्कस करेंगे हम। दिस थ्योरी वाज गिवन, किसके द्वारा दिया गया? एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जिसका नाम था चार्ल्स स्पियर्समैन, जिसके नाम पर यह थ्योरी का नाम भी है, इन 1923 में। तो ये तो फैक्ट है जो आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में इसे लिखना है। इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर, इंटेलिजेंस के दो फैक्टर होते हैं। ये स्पियर्समैन के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि जी फैक्टर होता है और दूसरा एस फैक्टर होता है। अब ये जी और एस क्या है इसे हम डिस्कस करेंगे। जी फैक्टर का मतलब होता है जनरल एबिलिटी और एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक एबिलिटी। जनरल एबिलिटी यानी कि जनरली अगर देखा जाए, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जनरली मान लीजिए 10 ईयर का एक बॉय है, तो जनरली उसमें जो एबिलिटीज़ होनी चाहिए जो कि बाकी 10 ईयर के बॉय जैसी हो, तो उसे हम जनरल एबिलिटी कहेंगे। लेकिन वो किसी एक चीज़ में अपने उम्र के अनुसार बहुत ही अच्छा है तो वो उसका स्पेसिफिक एबिलिटी माना जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, जनरल और स्पेसिफिक, इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जनरल एबिलिटी को जनरल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है और जी फैक्टर भी कहा जाता है। वहीं स्पेसिफिक एबिलिटी को स्पेसिफिक इंटेलिजेंस और एस फैक्टर कहा जाता है। जनरल इंटेलिजेंस इनबॉर्न होता है, इनेट एबिलिटी होता है यानी जन्म से होता है, और स्पेसिफिक एबिलिटी हमें याद करना होता है, इट कैन बी लर्नड। ये डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है और ये डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल, जैसे डांसिंग, सिंगिंग। अब देखिए, जनरल एबिलिटी हुआ जो हम बचपन से ही जानते हैं, जैसे चलना, बोलना, उठना, बैठना, तो ये सब तो हम जानते ही हैं। लेकिन अगर हम कोई भाषा सीख रहे हैं तो उस भाषा को हम सीखें तो वो मेरा स्पेसिफिक एबिलिटी में काउंट हो जाएगा। डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, जो भी चीज़ या स्किल, कोई भी स्किल जो हम अलग से सीखते हैं, ड्राइविंग हो गया, तो ये सब हमारे स्पेसिफिक एबिलिटी का पार्ट है। प्राइमरी इंटेलिजेंस एक नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है किसी भी चीज़ को समझने में, तो वो भी जनरल एबिलिटी में आता है। मोर इम्पॉर्टेंट देन एस फैक्टर, ये एस फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपके लिए किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। जी फैक्टर शुड बी मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस टेस्ट टू प्रेडिक्ट बिहेवियर ऑफ पर्सन इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। और जी फैक्टर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप तभी एक चेंजिंग इन्वायरमेंट में डिफरेंट पर्सन के बिहेवियर को समझ पाएंगे। अगर आप में जी फैक्टर का जी इंटेलिजेंस नहीं है तो बहुत दिक्कत आपको होगी। ये जो है, इस ड्राइंग को स्पियर्समैन ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें जी रहता है मिडिल में और एस में जैसे मैकेनिकल, स्पेशियल, वर्बल और न्यूमरिकल, ये सब साइड साइड में आते हैं। ये इसी प्रकार से बना हुआ है, ये कुछ ऐसा है। चारों ओर से सारे पॉइंट जो आपके लिखे गए, मैकेनिकल हो, न्यूमरिकल हो, स्पेशल हो या वर्बल हो, इन सब में जी कॉमन है। यहाँ यही शो करने की कोशिश की गई है। जी फैक्टर इज ऑलवेज द सेम फॉर द सेम इंडिविजुअल एंड एस फैक्टर वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। तो जी फैक्टर जो है वो सेम ही रहता है एक इंडिविजुअल का, क्योंकि वो एक जनरल इंटेलिजेंस है। तो आपका किसी टॉपिक को लेकर अगर जनरल इंटेलिजेंस है कुछ, तो बाकी टॉपिक में भी आपका कुछ कुछ जनरल इंटेलिजेंस होगा। लेकिन एस फैक्टर क्या है, टास्क टू टास्क वेरी करता है। मान लीजिए आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो आप चला ही नहीं सकते, लेकिन आपको टाइपिंग अच्छा आता है तो आप उसमें अच्छे हैं। तो ये टास्क टू टास्क वेरी करता है कि आप किस में अच्छे होंगे। जी फैक्टर इज यूनिवर्सली इनबॉर्न एबिलिटी, ये इनबॉर्न एबिलिटी है, अपने आप आता है। ग्रेटर जी इज एन इंडिविजुअल लीड टू द ग्रेटर सक्सेस इन लाइफ एंड एस फैक्टर इज एक्वायर्ड फॉर द इन्वायरमेंट।
यानी अगर जी आपका ज़्यादा बड़ा है तो आपका लाइफ में सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एज फैक्टर कहीं ना कहीं आपके आसपास के इन्वायरमेंट से आपको मिलता है। इट वेरी फ्रॉम एबिलिटी टू एबिलिटी इन द सेम इंडिविजुअल। एज फैक्टर जैसा मैंने आपको बताया पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ही एग्जामिन्ड यानी स्पीयर्समैन ने एग्जामिन किया था मैनी मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट बाय द टेक्निक नेम्ड एज फैक्टर एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर एनालिसिस, एंड फाउंड दैट द स्कोर बाय दिस टेस्ट वेयर सिमिलर। और उन्होंने पाया कि ये सिमिलर है, इसी वजह से उन्होंने जी फैक्टर को एक जनरल फैक्टर का और एस फैक्टर को स्पेशल। ही फाउंड दैट द इंडिविजुअल हु हैव स्कोर्ड गुड इन वन टेस्ट ऑल्सो स्कोर्ड गुड इन अनदर टेस्ट, इफ़ बैड स्कोर इन वन अनदर ऑल्सो। तो उन्होंने कहा कि ये एक जनरल इंटेलिजेंस क्यों है, क्योंकि जो आदमी एक टेस्ट में ख़राब परफॉर्म करता है वो अगले टेस्ट में भी ख़राब ही परफॉर्म करता है, अगर टेस्ट तुरंत ही उसके बाद ही ले लिया जाए, उसे समय ना दिया जाए। और जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो अगले टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि हर इंडिविजुअल का एक जनरल इंटेलिजेंस होता है, जिसके वजह से वो सारे टेस्ट में एक जैसा परफॉर्म कर पाता है। इन दिस वे ही कंक्लूडेड, अब कंक्लूजन क्या दिया, he concluded that the intelligence can be measured and expressed numerically and it is generally cognitive ability। तो उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस जो है उसे हम मेज़र कर सकते हैं न्यूमेरिकली में, और जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी को देखकर हम इसे जज भी कर सकते हैं। तो ये था आपका स्पीयर्समैन का टू फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी, नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। मुझे एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।